मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ता है। जो दिन गुजर गए बीत गए उसका क्या सोचना है। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे अनजान सी एक महफिल में मिलते हैं तो यादें वाबिस्ता हो जाती हैं, यादें फिर दोबारा लौट आती हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे 100 साल पहले जब मैं 10 साल का था तब से हमारी मुलाकात है। मेरा जन्म थिएटर से हुआ। मैं आज जो कुछ भी हूं ये स्टेज, ये थिएटर की बदौलत हूं। मैंने जब थिएटर शुरू किया तो मेरे थिएटर वालों ने मुझे एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल दिया था, एक इंस्पेक्टर का, जिसका सिर्फ एक ही डायलॉग था कि खबरदार नंबरदार भागने की कोशिश की, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है तुम्हें। ये डायलॉग था। तो उसमें मैं जैसे सेकंड एक्ट में गया तो मैंने जाएगा, नंबरदार खबरदार तुमने भागने की, उसके बाद डायलॉग भूल गया। तो वीके शर्मा जो थे, हीरो थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है कि भागने की कोशिश ना करना, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है। जो डायलॉग मैंने बोलना था वो डायलॉग उन्होंने पूरा किया, क्योंकि मैं डायलॉग भूल गया। और उसके बाद मुझे वो बहुत डांट पड़ी और मैं बहुत रोया भी। मैंने कहा कि भाई राजेश खन्ना, तुम कहते हो कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, एक लाइन तो तुमसे बोली जाती नहीं, शर्म की बात है, लानत है तुम पर। मैंने बहुत कोसा अपने आप को और मैंने कहा मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी भगवान की मुस्कान समझ लीजिए, जिद समझ लीजिए, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करूंगा, करके बताऊंगा। मैं जब फिल्मों में आया तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मेरे फिल्म में कोई रिश्तेदार या कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। मैं आया थ्रू द यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट छपा फिल्म फेयर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। हमने कैंची लेकर उसे काटा, उसे भरा और वहां लिखा था प्लीज सेंड 3 फोटोग्राफ्स। हमने 3 फोटो भेजी। हमको बुलाया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में था। यूनाइटेड प्रोड्यूसर सब बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, चाहे वो चोपड़ा साहब थे, बिमल रॉय थे, एच.एस. रवेल थे, शक्ति सामंत थे, बहुत सारे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा है, वो याद किया आपने? तो मैं सामने कुर्सी पे बैठा था और वो एक बड़ी सी टेबल में लाइन में जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोर्ट मार्शल हो रहा है, जैसे अभी ये बंदूक निकालेंगे, मुझे मार डालेंगे, गोली चला देंगे, क्योंकि सामने अकेली एक कुर्सी थी बस। तो मैंने कहा कि भाई ये डायलॉग तो मैंने पढ़ा है, लेकिन ये जो डायलॉग है आपने ये नहीं बताया कि भाई इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है। कि हीरो जो है वो अपनी माँ को समझाता है कि मैं एक नाचने वाली से प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसको तेरे घर की बहू बनाना चाहता हूं। दिस वॉज द डायलॉग, आई मीन जिसका मेन वो था। मैंने कहा आपने ना कैरेक्टर बताया माँ का, ना बताया कि हीरो का कि भी अमीर है, गरीब है, माँ सख्त है, कड़क है, नरम है, क्या है, मिडिल क्लास है, या आदमी पढ़ा लिखा अनपढ़ है, क्या, कुछ भी नहीं। तो चोपड़ा साहब ने झट से मुझे कहा तुम थिएटर से हो? मैंने कहा जी। मैंने कहा डायलॉग तो आपने लिख के भेज दिया कि इस तरह से मां को कन्विंस करना है, डायलॉग बोलिए, लेकिन आपने कैरेक्टराइजेशन नहीं बताया। ये कोई स्टेज का ही एक्टर बोल सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है भाई, तुम कोई भी अपना एक डायलॉग सुनाओ। अब काटो तो खून नहीं, पसीना छूट रहा था। मैंने कहा क्या डायलॉग बोलूं, ये इन्होंने बोल दिया। और ये सब बड़े बड़े लोग, इनकी पिक्चर हमने 10-10 बार देखी हुई, प्रोड्यूस डायरेक्ट की हुई। मुझे भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसे राइटर का एक डायलॉग मुझे याद आया, मुझको यारो माफ करना। उस प्ले का डायलॉग, क्योंकि मैंने वो प्ले किया हुआ था, तो मुझे वो डायलॉग याद आया और मैंने उनसे कहा कि मैं इस कुर्सी से उठ सकता हूं? तो बोला हाँ जो करना करिए आप, लेकिन आप करके बताइए क्या करेंगे। तो थोड़ा नर्वस भी हुआ। जिस तरह से बोला मुझे लगा डांट के बोला। जो डायलॉग है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया, मुझे जीपीसीपी ने चांस दिया 40 साल पहले। हाँ मैं कलाकार हूं।
हाँ, मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। आज से कई साल पहले होने के बहाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था, औरों के लिए अमृत। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं, जब मैं छोटा था एक खौफनाक वाकया पेश आया कि मैं भयानक आग में फंस गया। जब जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बदसूरत हो गया हूं, जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पलट गई हो। मैं बाहर जाने से घबराने लगा, घर पर बैठकर गीत बनाने लगा। जितना ही भयानक था मेरा चेहरा, उतने ही मधुर थे मेरे गीत। दुनिया ने मुझे दुत्कारा, लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगी और मैं चिल्लाता रहा कि तुम्हें चांदनी रातों से मोहब्बत और मैं आंखों से बरसाता हूं सितारे। मेरे गीतों ने हजारों को लूटा, मेरी मुलाकात की मिन्नतें होती रही, पर मैं किसी से ना मिलता। एक दिन एक खत आया, मैंने तुम्हारे गीतों में शांति पाई, अगर मुलाकात ना दोगे न जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे लगा ये खूबसूरत हसीना इसे बुलाऊं और अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाकर पूरी ताकत से इंतकाम लूं। मैंने उसे बुलाया, वो आई, कितनी खूबसूरत और हसीन, शबनम से भी मुलायम, और मैं जैसे मासूम के सामने मायूसी। मैं चेहरा छुपा के बातें करता रहा। मेरे गीत शुभ में थे और उसके गीत जुबान पर मैंने शादी का प्रस्ताव पेश किया और वो खुशी से बोली, हाँ मुझे मंजूर है। मैं खुद सहम गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो, कहां से आई हो तुम? उसने धीरे से आंसू बहाते हुए कह दिया कि मैं तो एक अंधी हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में इश्क था। तब मैंने कहा, जो तेरी निगाह का बिस्मिल नहीं, वो कहने को दिल तो है मगर दिल नहीं। फिल्मों में आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका, ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो मेरे दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा ज़मीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर, आपका ये प्यार था जो आप यहां मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.